नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, स्कूली शिक्षा की बुनियाद पर ही ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए 9 करोड़ रसोई गैस, 60 लाख अतिरिक्त कनेक्शनों को दी गई मंजूरी। कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने आज मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन पत्र। और हरियाणा में 6 जून से होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए लोहरदगा के फुटबॉल खिलाड़ी पूनम लकड़ा का हुआ चयन। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि स्कूली शिक्षा एक ऐसी बुनियाद है जिसके बल पर भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनेगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में शिक्षा मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि नई पीढ़ी को 21वीं सदी के ज्ञान और कौशल से वंचित नहीं किया जा सकता है। श्री प्रधान ने कहा कि छात्रों को भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए पीएम श्री स्कूलों की स्थापना की जाएगी। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रयोगशाला होंगे। सरकार इन स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुझाव और राय मांगेगी। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा विकसित करने के लिए सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी चाहती है। 2 दिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री भी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं और 60 लाख अतिरिक्त कनेक्शनों की मंजूरी दी गई है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में कहा कि देश में वर्ष 2014 के बाद से रसोई गैस कनेक्शन की संख्या 14 करोड़ 50 लाख से बढ़कर 30 करोड़ 39 लाख हो गई है। श्री पुरी ने आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार की 8 साल की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार आने वाले वर्षों में हर घर तक पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि 2014 में 24 लाख पीएनजी कनेक्शन थे, जो अब बढ़कर 90 लाख 90 हजार हो गए हैं। श्री पुरी ने बताया कि इस अवधि में देश में सीएनजी स्टेशनों की संख्या 936 से बढ़कर 4000 से अधिक हो गई है। वहीं पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण का जिक्र करते हुए श्री पुरी ने बताया कि 2025 तक एथेनॉल मिश्रण 20% करने का लक्ष्य है। श्री पुरी ने कहा कि देश में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कोविड से जल्द स्वस्थ होने की शुभकामना दी है। श्रीमती गांधी आज कोविड संक्रमित पाई गई हैं। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने बताया कि श्रीमती गांधी में हल्का बुखार और कोरोना से जुड़े अन्य लक्षण पाए गए हैं। इसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। श्रीमती गांधी चिकित्सकों की निगरानी में है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने देश भर में चलाए जा रहे महिला सुरक्षा अभियान के तहत 150 महिलाओं को मानव तस्करी का शिकार होने से बचा लिया है। इनमें कई महिलाएं और बालिकाएं भी शामिल हैं। आरपीएफ ने महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में सफर करने वाले 7000 से अधिक यात्रियों की भी गिरफ्तारी की है। बल ने रेल यात्रियों की सुरक्षा के प्रति सजग रहने के लिए हजारों की संख्या में जागरूकता अभियान आयोजित किए। अभियान के दौरान बताया गया कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भारतीय रेलवे ने महिला सुरक्षा की हमेशा ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सुरक्षा बल द्वारा देशव्यापी मेरी सहेली पहल की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य महिला यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान पूरा संरक्षण प्रदान करना है। आरपीएफ की टीम ने 223 रेलवे स्टेशनों पर 2,25,000 से अधिक महिलाओं से बातचीत की और उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई है। कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने आज मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन के समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, मंत्री रामेश्वर उरांव, पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उपचुनाव में गठबंधन की जीत होगी। नामांकन दाखिल करने के बाद शिल्पी नेहा तिर्की अपने पिता बंधु तिर्की के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन से भी मिली। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि वे जल्द ही मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी
के नाम की घोषणा कर देगी। भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवार के नाम की चर्चा कर संभावित उम्मीदवारों की सूची केंद्र को भेज दी गई है। केंद्रीय चुनाव समिति इस पर अंतिम निर्णय लेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि उम्मीदवार भाजपा का ही होगा। और आकांक्षित जिला पाकुड़ में चल रहे केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का निरीक्षण एवं लाभुकों से सीधा संवाद NHIDCL सह नीति आयोग के केंद्रीय प्रभारी चंचल कुमार सिन्हा ने आज किया। नीति आयोग के केंद्रीय प्रभारी चंचल कुमार ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय समाहरणालय स्थित दीदी कैफे, सदर अस्पताल, मोहनपुर उत्क्रमित उच्च विद्यालय और आदिम जनजाति पहाड़िया के सशक्तिकरण को लेकर संचालित गुतू गलांग कल्याण ट्रस्ट का निरीक्षण किया एवं लाभुकों, स्कूली बच्चों, इलाजरत मरीजों एवं स्वास्थ्य कर्मियों, सखी दीदियों से संवाद भी किया। श्री कुमार ने कस्तूरबा की छात्राओं के बीच खेलकूद सामग्री, लैब टैब का वितरण किया और उनका उत्साह बढ़ाया। सदर अस्पताल में एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। निरीक्षण के उपरांत नीति आयोग के केंद्रीय प्रभारी ने समाहरणालय में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य सरकार ने अवैध उत्खनन और परिचालन को लेकर 1 जून से 15 जून तक स्पेशल ड्राइव चलाने का निर्देश जारी किया है। इस आलोक में बुंडू अनुमंडल के तहत चल रहे अवैध उत्खनन और परिचालन को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जांच में शामिल टीम के पदाधिकारियों ने बताया कि किसी भी उत्खनन परिचालन से संबंधित आवश्यक कागजातों की कमी पाई जाती है तो नियमानुसार कागजात का वेरिफिकेशन किया जाएगा। साथ ही कंपनी को कागजात बनवाने के लिए समय भी दिया जाएगा। इसके बावजूद किसी भी तरह का अवैध उत्खनन और परिचालन किया जाता है तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जांच में दोषी पाए जाने वाले लोगों पर खनन परिचालन से संबंधित धाराओं के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। 15 जून तक सभी बालू घाटों, पत्थर के खदानों, ईंट भट्टों और अन्य संचालित फैक्ट्रियों की सघन जांच की जाएगी। बुंडू पुलिस प्रशासन तमाड़ के सलगाडीह के पास चेक पोस्ट बनाकर लगातार वाहनों की जांच कर रही है। इस क्रम में बुंडू पुलिस ने अवैध बालू लदे 2 हाईवा को भी जब्त किया है। और इधर पाकुड़ जिला में अवैध माइनिंग के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। जिला खनन पदाधिकारी प्रदीप कुमार साह के नेतृत्व में आज माल पहाड़ी पत्थर औद्योगिक क्षेत्र में छापेमारी की गई। अवैध तरीके से संचालित क्रशरों को सील कर दिया गया। कुछ पत्थर खदानों की भी जांच की गई। डीएमओ ने बताया कि अवैध माइनिंग पर रोकथाम के लिए लगातार छापेमारी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि जिन कारोबारियों को अवैध रूप से पत्थरों का उत्खनन, प्रेषण एवं भंडारण के मामले में दोषी पाया गया है, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया जाएगा। और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एपी पांडा, तकनीकी सचिव वाईकेपी सिंह ने आज एसपी माइंस चित्रा का जायजा लिया। उन्होंने लगभग 1 घंटे तक गिरजा, तुलसी डाबर क्वारी, खूनगांव स्थित 8 और 10 नंबर खदान का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने कोलियरी में कोयले के उत्पादन की जानकारी ली और आउटसोर्स कंपनी की बंद पड़ी खनन कार्य को देखा। इसके पहले उन्हें
उन्होंने व्यू पॉइंट में कोलियरी के नक्शे का अध्ययन भी किया। उन्होंने एसपी माइंस के महाप्रबंधक एस कुमार से कोयले और ओबी के खनन के संबंध में जानकारी ली और कोयला उत्पादन बढ़ाने के अव्वल तरीके बताए। जमीन से संबंधी समस्या के कारण एसपी माइंस के कोयले खनन नहीं हो पा रहा है, जिससे कोयले का उत्पादन लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में 15 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। लोहरदगा के पुलिस अधीक्षक आर रामकुमार द्वारा महिलाओं की समस्याओं का त्वरित निष्पादन करने के लिए जिले के 5 महिला थाना में महिला हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। इनमें भंडरा, कैरो, कुड़ू और सिन्हा थाना शामिल हैं। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रताड़ित पीड़ित महिला थाना पहुंचकर महिला हेल्प डेस्क में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। उन्होंने कहा कि महिला हेल्प डेस्क जागरूकता भी फैलाने का काम करेगी। जिन क्षेत्रों में महिला हिंसा से संबंधित मामले ज्यादा आते हैं, वहां पहुंचकर प्रचार प्रसार करने का काम भी किया जाएगा और लोगों को महिला हिंसा से संबंधित कानून की जानकारी दी जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के लोग अब घर बैठे पेयजल से संबंधित ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों के निराकरण के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इन शिकायतों का निराकरण 72 घंटे के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के लोग अब घर बैठे ही पेयजल से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। चापाकल से संबंधित शिकायतें हों या जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित शिकायतें हों, इन्हें अब ऑनलाइन तरीके से दर्ज किया जाएगा। यही नहीं, पेयजल की गुणवत्ता और इसकी स्वच्छता के बारे में भी ऑनलाइन शिकायतें प्राप्त की जाएंगी। इन शिकायतों के निराकरण के लिए टोल फ्री नंबर 18003456 व्हाट्सएप नंबर 9470176901 और ईमेल आईडी कॉल सेंटर twsd.jharkhand@gmail.com जारी किया गया है, जिस पर सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक शिकायत दर्ज करी जा सकेगी। इन शिकायतों का निराकरण 72 घंटे के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। इन्हें जारी करते ही लगभग 900 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से लगभग 70% मामलों का निराकरण भी कर लिया गया है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। मशहूर गायक केके का आज मुंबई के वर्सोवा श्मशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिल्म जगत और संगीत की दुनिया की जानी मानी हस्तियां हरिहरन, उदित नारायण, अभिजीत, अलका याग्निक, श्रेया घोषाल, विशाल भारद्वाज, जावेद अली, शिल्पा राव, सलीम मर्चेंट सहित कई हस्तियों ने दिवंगत गायक को श्रद्धांजलि दी। केके का निधन मंगलवार रात कोलकाता में एक कार्यक्रम के प्रस्तुति देने के बाद हो गया था। महिला मुक्केबाज मनीषा मौन ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सुश्री मौन ने कहा कि श्री मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो व्यक्तिगत रूप से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मनीषा मौन ने सभी माता पिता से अपनी बेटियों को शिक्षित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उनकी भी बेटियां अगली मनीषा या मैरी कॉम बन सकती हैं और देश का नाम रोशन कर सकती हैं। इधर हरियाणा में 6 जून से 11 जून तक होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए लोहरदगा की फुटबॉल खिलाड़ी पूनम लकड़ा का चयन किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम में पूनम अंडर 17 झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। पूनम लकड़ा लोहरदगा के हेसल मंगन टोली निवासी सुकरू उरांव की पुत्री हैं। इससे पहले भी पूनम लकड़ा ने अंडर 14 और अंडर 17 में झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व किया है। पूनम लकड़ा का खेलो इंडिया यूथ गेम में चयन होने पर लोहरदगा जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, लोहरदगा के विधायक सह मंत्री रामेश्वर उरांव सहित सभी खेल प्रेमियों ने शुभकामनाएं दी हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 1 जून यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था,
13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित करने वाले राजा का नाम क्या था? और इसका सही जवाब है राजा जय सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज के लकी विजेता हैं अग्रसेन कॉलोनी, डाल्टनगंज, जिला पलामू के कृष्ण कुमार। कृष्ण जी, आपको बहुत बहुत बधाई और आपको ये प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द ही भेजा जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, स्कूली शिक्षा की बुनियाद पर ही ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए 9 करोड़ रसोई गैस, 60 लाख अतिरिक्त कनेक्शनों को दी गई मंजूरी। कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने आज मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन पत्र। और हरियाणा में 6 जून से होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए लोहरदगा के फुटबॉल खिलाड़ी पूनम लकड़ा का हुआ चयन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।